बोलो सिया रामचंद्र जी की जय हो। कैसे दिखते थे प्रभु श्री रामचंद्र जी। मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम अपने इस वीडियो में ये जानेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे दिखते थे, कैसे दर्शन थे उनके। और ये हम जानेंगे महर्षि वाल्मीकि जी की नज़र से, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा प्रदान किए हुए विवरण से, जो उन्होंने अपने महाग्रंथ महाकाव्य श्री रामायण में दिया है। भगवान राम जी का नाम आते ही उनकी एक छवि हमारे मन में बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम जी मानव स्वरूप में दिखते कैसे थे? कैसे थे उनके केश अर्थात बाल, कैसी थी उनकी आवाज़, कैसी थी उनकी आंखें, कैसा था उनका चेहरा? इन सब की हम मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन महाकाव्य महाग्रंथ श्री रामायण में वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी के मानव शरीर का जो अनूठा वर्णन किया है, उसको पढ़कर और सुनकर आपके मन में भगवान श्री राम जी की छवि बिल्कुल साफ हो जाएगी। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जी की लंबाई 6 फीट के आसपास थी। महर्षि वाल्मीकि जी विवरण देते हैं, विवरण प्रदान करते हैं कि सिर और केश, भगवान जी के सिर और केश के बारे में बताते हैं कि भगवान श्री राम जी को त्रिशीर्षवान के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के अनुसार इसका मतलब सिर में 3 आवृत होता है, 3 लक्षणों से युक्त होना भी इसका अर्थ होता है। श्री वाल्मीकि जी रामायण के अनुसार राम जी के केश लंबे थे। महर्षि मुख के बारे में वर्णन करते हैं कि भगवान राम जी की सुंदरता को वाल्मीकि जी ने शुभानन के रूप में व्यक्त किया है, प्रयुक्त किया है। राम जी के मुख की कोमलता और सुंदरता को व्यक्त करने के लिए चेहरे की उपमा चंद्र ज्योत्सना और बाल चंद्र से की गई है। महर्षि वाल्मीकि जी आंखों के बारे में बताते हैं कि प्रभु जी के नयन कमल की तरह विशाल नयन थे। आंखों के कोणों के ताम्र रंग को ताम्राक्ष और लोहिताक्ष के रूप में व्यक्त किया गया है। ताम्र अर्थात तांबा, तांबे जैसे कलर का, कॉपर, तांबे जैसे कलर के, ताम्राक्ष और लोहिताक्ष के रूप में व्यक्त किया गया है आंखों के कोणों को। भगवान जी की नासिका अर्थात नाक के बारे में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान श्री राम जी को महानासिका वाला भी कहा गया है। नासिका की महत्ता से अभिप्राय उन्नत और दीर्घ नासिका है। महर्षि भगवान जी के कानों के बारे में विवरण देते हैं कि राम जी के कानों के लिए टीकारों ने चतुर्दश समद्वंद और दशवृहत का प्रयोग किया है। इसका अर्थ होता है कानों का सम अर्थात एक जैसा और बड़ा होना। वहीं महर्षि वाल्मीकि जी ने उनके कानों के लिए शुभ कुंडलों का प्रयोग किया था। करते हैं कि भगवान श्री राम जी के हाथ के अंगूठे में चारों वेदों की प्राप्ति सूचक रेखा थी, जिससे उन्हें चतुष्फल कहा जाता है। इनका उदर त्रिशुचोन्नत विशेषण के अनुसार, उन्नत और त्रिविली विशेषण के अनुसार 3 रेखाओं से युक्त था। भगवान जी के चरणों के बारे में महर्षि विवरण प्रदान करते हैं कि राम जी के सम और कमल के समान चरणों के लिए टीकाकारों ने चतुर्दश समद्वंद और दशपदम विशेषण का प्रयोग किया था। तो ऐसी मनमोहक छवि थी हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की, और ऐसी मनमोहक छवि है हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की। हमारे भगवान श्री राम जी जिनके दर्शन हम मंदिरों में जब करते हैं तो ध्यान मग्न हो जाते हैं, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन जिन्हें भी मिल जाएं, वो इस भव सागर से कुछ ही क्षणों में पार हो जाएं, और भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन जिन्हें मिल जाए उन्हें अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाए। ऐसे हैं हमारे प्रभु, ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी की जो छवि का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने किया, ये हमने अपने वीडियो के द्वारा आपको प्रदान करने की जो चेष्टा की है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें मित्रों, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय सिया राम जी। बोलो जय सिया राम जी। जय श्री राधे श्याम जी।